चलो भाई देखो, हेलो, बीआरएस में ना पेज नंबर 98, एक 16वां क्वेश्चन करेंगे और एक 5वां, एक 6वां और एक 7वां। सुनो मेरी बात, बीआरएस चैप्टर में ना क्वेश्चन आपके दो तरीके के होंगे। आधे बच्चों की तो पेपर में गलती क्या आएगी, ध्यान ही नहीं देंगे कि किस तरीके से करना है ना हितेश। क्वेश्चन में या तो आपने कैश बुक प्लस बीआरएस बनाना होगा या फिर कल्ला बीआरएस बनाना होगा। कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों कब बनाने हैं? क्वेश्चन मांगे एडजस्टमेंट कर दो इन द कैश बुक, एडजस्टमेंट टू बी डन इन कैश बुक। या फिर क्वेश्चन कहे प्रिपेयर बीआरएस इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड, प्रिपेयर बीआरएस इफ बुक्स टू बी क्लोज्ड। लेकिन अगर सिंपली लिखा हुआ है ना प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च, प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 मार्च 2025, इसका मतलब कल ही बीआरएस ही बनानी है। अगर तो क्वेश्चन कहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड, ऐसी वाली अंग्रेजी लिखेगा तो आपने कैश बुक प्लस बीआरएस बनानी है। लेकिन अगर सिंपली लिख देगा 31 मार्च 25 की बीआरएस बना दो तो आपने कल ही बीआरएस बनानी है, कैश बुक नहीं बनानी। अंग्रेजी की वर्ड चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं सर बुक्स भी तो 31 मार्च को बंद होती हैं, तो 31 मार्च का बीआरएस बनानी है मतलब बीआरएस प्लस कैश बुक दोनों बनानी है। तो आंसर इज नो। ये वर्डिंग लिखे बुक्स टू बी क्लोज्ड, या फिर क्या लिखे एडजस्टमेंट करनी है इन द कैश बुक, या फिर वैसे ही मांग ले प्रिपेयर रिवाइज्ड कैश बुक। तो पहले तो आप ये ध्यान से देखोगे कि क्या बनाना है, कल ही बीआरएस बनानी है, कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों बनानी है। पहले मैं आपको करवा रहा हूं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन पेज नंबर 98। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कहता प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2018। ऊपर ही लाइन पढ़ो, द बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना, इतना। आपको तो इस लाइन से यही उठाना है कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इतना, बस। ऑन 31 मार्च, ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक ये गलतियां मिली है। चलो इसके बीच में तो ट्रांजैक्शन दी हुई है, ऊपर और नीचे की दो लाइन पढ़ ली। यहां से हिंट मिलेगा कि कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों के कली बीआरएस। क्या लग रहा है, कली बीआरएस के दोनों कली बीआरएस। नेक्स्ट, जब कली बीआरएस बनाएंगे बच्चे ना इधर ही ऐसे बीच में डाल लेते हैं प्लस माइनस, गलत है। फॉर्मेटिंग ध्यान से देखो बेरे, आपने पेज की बिल्कुल एंड में डालनी है प्लस और माइनस, और इधर जो खाली रह गया जगह इधर अंग्रेजी लिखेंगे। अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से एक एक लाइन ढूंढ के लिखेंगे। जैसे कि बताता हूं पहले ये कि जब आपने कल ही बीआरएस बनानी है ना, ओनली बीआरएस, तब जब बीआरएस स्टेटमेंट शुरू करेंगे ना, ये कैश बुक के बैलेंस से भी शुरू कर सकते हैं या फिर पासबुक के बैलेंस से भी शुरू कर सकते हैं। जो बैलेंस क्वेश्चन में पहले दे दिया वहां से शुरू कर लो। कब, जब कल ही बीआरएस बनानी है। अगर तो कल ही बीआरएस है, स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक और पासबुक एनी। लेकिन जब कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों बनानी है तो जो बीआरएस बनेगी ना, स्टार्ट फ्रॉम रिवाइज्ड कैश बुक बैलेंस। ऑलवेज। ये बात समझ में आ गई। कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों बनानी है तो फिर आपने रिवाइज कैश बुक का बैलेंस बना करके बीआरएस शुरू करनी है। लेकिन अगर कल ही बीआरएस बनानी है तो कैश बुक पासबुक जो भी बैलेंस पहले दे दिया वहां से शुरू कर दो। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको कौन सा बैलेंस दिया है, पासबुक का दिया है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। अब पासबुक का बैलेंस दिया तो पासबुक से शुरू करेंगे,
पासबुक से शुरू करेंगे तो नीचे कहां पे पहुंचेंगे अपन, कैश बुक पे पहुंचेंगे। क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, 33,575। ठीक है, अब समझो चल क्या रहा है। कैश बुक मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, पासबुक मतलब जो बैंक वाला मेंटेन कर रहा है। कभी कभी फर्क हो सकता है कि हमने इधर एंट्री डाल ली, उधर बैंक ने डाली, या फिर बैंक ने डाली हमने कैश बुक में नहीं डाली, तो वो आइटमें सारी बीआरएस में आएंगी। क्या कौन सी आइटमें आएंगी, जेडी ट्रांजैक्शन दोनों जो एक पास से आ गई, कैश बुक या पासबुक में से एक पास से आगे दूसरे पास से नहीं आई, वो आइटम बीआरएस में आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक ये बात होती है कि अगर कैश बुक की बात करें तो पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, कैश बुक में पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस, नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस। लेकिन पासबुक में पॉजिटिव मतलब और नेगेटिव मतलब, ये वर्ड ध्यान रखना है। अगर यहां पे वर्ड लिखा है ओवरड्राफ्ट, इधर भी मतलब नेगेटिव है और उधर भी मतलब नेगेटिव है, सिंपल, ये चीजों को ध्यान रखना है। हमें क्वेश्चन वाला वर्ड बोले डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डजंट मैटर, हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है प्लस या माइनस में, ऐसे बैलेंस लिख लेंगे। शुरू करो। पहला काम क्या होगा, अंग्रेजी पढ़ के आपने हाथ की पोजीशन क्रिएट करनी है। पहली बात, हमारा जो राइट हैंड रहेगा वो पासबुक के लिए रहेगा, जो लेफ्ट हैंड है वो कैश बुक के लिए रहेगा। पहले तो हाथ की पोजीशन क्रिएट करो, भी पासबुक उत्ते है कि कैश बुक उत्ते है, ऐसे करके हाथ की पोजीशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि पासबुक ऊपर है कि कैश बुक ऊपर है, ये चेक करना है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। राइट हैंड पासबुक को दो, लेफ्ट हैंड कैश बुक को दो। अ चेक ऑफ इक्यासी क्रेडिटेड इन द पासबुक, एक मिनट, क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब पासबुक में क्रेडिट होना मतलब बढ़ना, तो पासबुक बढ़ गई। कब बढ़ गई, 28 मार्च। बीइंग डिसऑनर्ड अगेन, डिसऑनर होगी, इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक, पासबुक कट गई, लेकिन कितने कटी, ओके, कम हुई, लेकिन कब हुई, 1 अप्रैल को कम हुई है। ठीक है, देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक और द डिसऑनर, डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में तो करी नहीं गई। सुनो मेरी बात, पहली बात ये, चेक का वर्ड क्रेडिट इन द पासबुक बोला तो चेक डिपॉजिट वाला सीन है, चेक इशू वाला सीन है। चेक डिपॉजिट मतलब चेक जमा कराया, डेटर चेक दे के गया होगा, जमा कराया तो पासबुक बढ़ेगी। चेक इशू वाला सीन क्या होता है कि जब हमने क्रेडिटर को चेक दे दिया, क्रेडिटर प्रेजेंट करेगा तो पासबुक कम होएगी, तो चेक इशू वाला सीन होता है। और चेक डिपॉजिट वाला, ये क्वेश्चन आपका कौन सा, चेक का डिपॉजिट वाला, क्योंकि क्रेडिट वर्ड आ रहा है, क्रेडिट इन द पासबुक। ये पासबुक बदी सी, कहते पासबुक बढ़ गई सी 28 मार्च। अब मेरी बात सुनो, अगर पासबुक बड़ी थी, कैश बुक कब बढ़ती है, जब चेक डिपॉजिट करवाते हैं ना। जो तो कस्टमर तो चेक आए ना, कैश बुक वैसे उधर ही बता देंगे, क्योंकि जब कस्टमर से चेक आता है हम तभी एंट्री डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, सीधा ही। चेक रिसीव्ड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट ऐसा कुछ नहीं करते, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देते हैं। कब, जब कस्टमर से चेक आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर सीधे कर देते हैं। लेकिन पासबुक कब बढ़ती है, जो दो चेक क्लियर होता है। कैश बुक कब बढ़ती है, जब चेक रिसीव्ड। पासबुक कब बढ़ती है, जब क्लियर्ड, या फिर बट क्लियर। पास कैश बुक कब कम घट दी कदों है, जो तो चेक इशूड। पासबुक को तो कर दिया तो चेक प्रेजेंटेड। तो वर्ड्स का ध्यान देना होता है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या सीन है, कहते हैं पासबुक वध गई, क्यों वधी, चेक जमा कराएगा तभी वधी। अगर चेक जमा कराएगा, क्या कैश बुक बढ़ा रखी थी हमने, हाँ। क्या पासबुक बढ़ गई, हाँ। तो क्या 28 मार्च को दोनों बड़े हुए हैं, हाँ बराबर है। 28 मार्च के बाद क्या हो गया, पासबुक कट गई, लेकिन पासबुक किस दिन कटी है, 1 अप्रैल। हम बीआरएस किस दिन ला रहे हैं, क्या 31 मार्च को कटी थी, 31 मार्च को ऊपर ही थी, पासबुक ऊपर थी और कैश बुक को, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री करी नहीं कैश बुक में, तो दोनों उत्ते सी, दोनों बराबर सी। अगर दोनों बराबर है, फर्क ही है नहीं, फिर बीआरएस में नहीं आएगा। लड़के लड़की 9 में टक्के कर रही है, मानो ना, सीधा होके बैठ, ऐसे तो पढ़ लिए।
कुछ करना है कि नहीं करना है इस क्वेश्चन में पहले पॉइंट का? क्यों? दोनों बढ़िया नहीं है। 31 मार्च को कैश बुक और पासबुक दोनों ऊपर है, तो कुछ भी नहीं करना। अंग्रेजी पता क्या लिखोगे यहाँ पे आप? कुछ भी लिख दो, एक लाइन का फॉर्मेलिटी सी है। चेक डिसऑनर बट नो एंट्री एनीवेयर, बस। कई बच्चे ना बुक क्वेश्चन वाली लाइन रिपीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाली लाइन ना लंबी बहुत होती है, इतना थोड़ी लिखोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ भी लिख देना छोटा सा, प्लस माइनस करने के बाद ना आपको पता लग जाएगा क्या लिखना है, देसी सा कुछ भी लिख देना। Bankers had credited her account with 250 for the interest collected by them on behalf, but the same was not entered in the cash book. ये क्या सीन है? Bankers had credited her account, credited her account मतलब तो पासबुक आपकी बढ़ गई, लेकिन क्या था कैश बुक अकाउंट नहीं किया, तो कैश बुक का थल्ले है, पासबुक ऊपर है, कैश बुक का नीचे है। तो पहला काम तो ये होता है कि हाथ की पोजीशन क्रिएट करना। दूसरा काम आप ये चेक करो कि स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, पासबुक से। जितना स्टार्ट कर रहे हो चेंज करो, इसको नीचे लेके आएंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो माइनस कर देते तो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि आपका ना पासबुक नु हलाना है टू फाइंड आउट कैश बुक का बैलेंस। कैश बुक नीचे है, पासबुक उत्ते है। जब मैं पासबुक से कटा देना तो कैश बुक का बैलेंस आ जाऊ, तो थल्ले पर लबना की है कैश बुक का बैलेंस, दैट्स अ माइनस कर रहे हैं। दिया क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस ढूंढना गया, कैश बुक का बैलेंस, तो अगर मैं कटा दूं तो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, और मुझे कैश बुक का बैलेंस तो चाहिए, दैट्स अ माइनस। कितना माइनस? ये जो 250 माइनस है ना, तो आप माइनस वाले कॉलम में डाल दो ऐसे करके 250। नेक्स्ट, आउट ऑफ बी और 500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड चेक ऑन 31 मार्च। पेड इन मतलब डिपॉजिट इशूड, डिपॉजिट कराया होगा बैंक में। कितना डिपॉजिट कराया बैंक में? B500। B500 क्या डिपॉजिट कराया? कुछ कैश कुछ चेक। अगर डिपॉजिट कराया, क्या कैश बुक बढ़ा दी होगी? हाँ, कैश बुक तो बढ़ा दी होगी, कैश बुक आपके ऊपर है। लेकिन कहता है चेक्स अमाउंटिंग टू 7500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। 7500 के चेक्स अगर 7 अप्रैल को कलेक्ट हुए, मतलब बाकी 31 मार्च से पहले हो गए होंगे, तो कैश बुक तो बताइए आप B500, पासबुक इन्होंने बदी होगी 13,000 नाल, तो कैश बुक 13,000 से बढ़िया, पासबुक B500 से, सॉरी कैश बुक B500 ना बढ़िया, पासबुक 13,000 ना बढ़िया। तो पासबुक आपकी नीचे है, कैश बुक आपकी ऊपर है। कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, ऊपर कर दो, कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा प्लस कितना, गैप कितना है? हाँ, B500 बढ़िया, पासबुक 13,000 बढ़िया, गैप जेड़ा गैप उतने का काम करना है आपने, 7500 प्लस। आउट ऑफ द चेक अमाउंटिंग टू 7800 ड्रॉन बाय हर, ड्रॉन मतलब इशू, चेक बनाना, वो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखाया था आपको। जेड़ा बंदा चेक बनाता कौन है? जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं, पेयर। तो अगर जिस बंदे ने चेक ड्रॉ किया मतलब बनाया मतलब इशू किया है, ये बैंक कटूगा। अगर चेक बन गया 27 मार्च को, चेक बन गया मतलब चेक इशू हो गया, चेक इशू हो गया तो क्या कैश बुक कट गई होगी? तो कैश बुक थोड़ी थड्डे है, लेकिन पासबुक का चेक कितने की इशू कर दिया? 7800 के। 2500 पर कैश डाउन 3 अप्रैल, तो 2500 अगर 3 अप्रैल को इन कैश हुए, बाकी के 5300 पहला हो गया, तो पासबुक इन्होंने कटी होगी 5300 ना, पासबुक कटी होगी 5300 ना, कैश बुक 7800, तो कैश बुक थले पासबुक उत्ते है, गैप कितने है? 2500। 2500 से पासबुक ऊपर है, तो क्या करेंगे? माइनस। केड़ा उत्ते केड़ा थले, पहला ये डिटरमाइन करो, कैश बुक उत्ते के पासबुक उत्ते है, वो डिटरमाइन करके पासबुक नु उत्ते या थले लेके जाओ, कैश बुक के बराबर लेके जाओ, पासबुक नु प्लस करो या पासबुक नु माइनस करो। बैंकर सीम टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट फॉर 500 पेड इन बाय हर, गलत क्रेडिट दे दिया मतलब पासबुक का, बैंकर ने गलती ना क्रेडिट देता मतलब पासबुक बढ़ गई, कैश बुक थले है, पासबुक ऊपर है, कैश बुक आपकी नीचे है, क्या करोगे? माइनस करेंगे, कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा -500। एंड रॉन्ग डेबिट दे दिया, डेबिट दे दिया, अगर डेबिट करता है बैंक
तो मतलब पासबुक घटा देना, पासबुक ने घटा रखा, पासबुक कम है कैश बुक ऊपर है। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग डेबिट, बस बहुत है इतना, कुछ नहीं लिखना फालतू, एक लाइन से ज्यादा लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा। कैसे सर, है ना, कहते हैं लिखोगे तो टाइम वेस्ट होएगा। A check for 1000 in the cash book but omitted to be banked, मतलब चेक एंटर्ड इन द कैश बुक मतलब कैश बुक का बताती, कैश बुक बताती लेकिन पासबुक का थल्ले है, प्लस कर दो। अब बिल सेल फॉर 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट कितने है 200, पहले डिस्काउंट कराया था, क्या हो गया डिसऑनर हो गया, लेकिन एडवाइस में रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब बिल डिसऑनर हो गया। ये जो वर्ड है ना एडवाइस, इंटीमेशन, इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म, इंटीमेशन मतलब इन्फॉर्म, इन्फॉर्म कब हुआ कहते हैं 1 अप्रैल, अगर इन्फॉर्म नहीं हुआ ना हमें 31 मार्च तक, तो मतलब हमने बुक्स में एंट्री नहीं करी होगी, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि चेक डिसऑनर हो गया ना, बिल 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 डिसऑनर हो गया, लेकिन क्योंकि एडवाइस नहीं आई, एडवाइस 1 अप्रैल को आई है, तो मतलब 31 मार्च तक हमने बुक्स में एंट्री नहीं करी होगी, ठीक है। पासबुक कट गई होगी, पासबुक कटी होगी कि नहीं, बिल डिसऑनर हो गया, पासबुक तो कटी होगी, लेकिन सॉरी पासबुक ये वाला आता है, तो पासबुक आपकी कम होगी, कैश बुक आपकी ऊपर होगी। ऊपर क्यों है कैश बुक का, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री नहीं की, डिसऑनर की एंट्री नहीं की, कितने का फर्क है गैप, 5000 का 5200 का। पासबुक बैंक वाले कितने पैसे कट्टे होंगे खाते चो, बिल 5200 का था तो 5200 काटे होंगे, तो पासबुक 5200 से कम है, कैश बुक ऊपर है, तो क्या करेंगे, प्लस कितना, योगेश 5000 क्यों नहीं 5200 क्यों, A bill for 10,000 was retired or paid by the bank under a rebate of 175, but a full amount was credited in the bank column of the cash book. बिल रिटायर हो गया, पेड अंडर रिबेट है मतलब घट पे किया वध पे किया हो, तो पासबुक घट कटी हो, लेकिन ग्रॉस अमाउंट एंटेड कैश बुक मतलब कैश बुक वध कटी हो, तो क्या नीचे है कैश बुक नीचे है, पासबुक आपकी ऊपर है, कितने का गैप है, गैप कितने का है 175, पासबुक आपकी ऊपर है, कैश बुक आपकी नीचे है, क्या करेंगे, शुरू एज पर पासबुक कितना तो माइनस करो कैश बुक का बैलेंस लंपना है, पासबुक ऊपर है कैश बुक थल्ले है, पासबुक ऊपर है कैश बुक थल्ले है, माइनस करांगे कैश बुक का बैलेंस आ जाऊगा। A check is deposited into the bank but omitted to be recorded in the cash book. Deposited in the bank but omitted to be recorded in the cash book. क्या कैश बुक बड़ी है नहीं बड़ी, चेक का डिपॉजिट बट कैश बुक में रिकॉर्डिंग है, चेक कैश बुक तो नहीं बड़ी लेकिन पासबुक बढ़ गई, पासबुक ऊपर है तो क्या करेंगे, कितना, कर लिया। अब पहला काम क्या करोगे, पहला आप दोनों का टोटल लिखो, यहाँ पे प्लस का टोटल अलग लिखो, माइनस का टोटल अलग लिखो। कई बच्चे ना इसके बीच में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, गलत हो जाते हैं फिर। माइनस वाले का 41950, प्लस वाले का 4000। अब माइनस ज्यादा है ना, तो नेट बैलेंस माइनस का आ गया, ओवरड्राफ्ट कैश बुक स्थाई, ये आपका आंसर आ गया, स्थाई 950, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आ गया।
पता लगा मेरे? हाइट में पोस्ट कर दो, जेड़ा उत्ते है, पहले ये क्रिएट करो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, फिर आप ये क्रिएट करो जितो शुरू किया ਉਹਨੂੰ हिलाना है, ਉਹਨੂੰ प्लस करना है ਉਹਨੂੰ माइनस करना है। जितो शुरू किया मतलब ये जो पासबुक से शुरू किया तो पासबुक को हिलाना है। अब आ जाओ पांचवें क्वेश्चन में। आई थिंक जो आपको मेन दिक्कत लगती है वो इसमें लगती है कि कौन सी एंट्री कैश बुक में जाएगी और कौन सी एंट्री बीआरएस में जाएगी। कि जो कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों बनानी है। कौन सी रटी हुई है? याद कैसे कर लेते हो, कैसे ये कला आती है याद करने की? चल ले, प्लस वन में दोनों एंट्री मिक्स होती थी, कैश बुक और बीआरएस वाली, जेड़ा हुण क्वेश्चन किया। अच्छा फिर एटमा तो सारी ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਟਮਾਂ के लिए बीआरएस वाली ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ये स्टेटमेंट गलत है ना तेरी, चेप ही नहीं लगानी, चेप ही लगाने की कोशिश करते हो। ओ बिरे, जब जब क्वेश्चन में कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों बनानी होगी, कैश बुक का लेजर बनावांगे आप। कैश बुक का लेजर कहां से शुरू करेंगे? तो कैश बुक के बीडी से शुरू करेंगे। आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 8,04,300। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव कैश बुक का बैलेंस है तो बीडी किधर वाली साइड आएगी? 8,04,300। और जब जो कैश बुक प्लस बीआरएस दोनों बनेगा, पहला काम क्या होगा, ये बीडी आ गया तो इधर कैश बुक का सीडी निकलेगा, कैश बुक का ये सीडी उठाकर इधर डालेंगे, इसको बोलते हैं अपन रिवाइज्ड कैश बुक का बैलेंस। रिवाइज कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से हम पासबुक का बैलेंस निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन हुआ बैलेंस तो हाले पता नहीं क्योंकि हाले यार लेजर पूरा नहीं बनया, पर ये तो कंफर्म है ना भैया कैश बुक के हिसाब से चलूगा, तो पहले ही अकॉर्डिंगली आइटम में पोस्ट करते जाओ, ओपनिंग बैलेंस बाद में डाल लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द पासबुक एस मुकेश कितना है? 8,04,300 पासबुक का बैलेंस है। ये तो बस रिकंसिलिएशन के काम में आएगा, क्योंकि हमने अगर ये कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक का बैलेंस तो हम खुद ढूंढेंगे, खुद ढूंढ के इसके साथ कंपेयर करके पता लग जाएगा कि सही है कि गलत है। दूसरी पेमेंट साइड, अच्छा अब कुछ साइड में कैश बुक में आएंगी, कुछ साइड में बीआरएस में आएंगी, कैसे डिसाइड करेंगे कहां पे आएंगी? अगर तो बुक्स में एंट्री डालनी पेंडिंग है या बुक्स में एंट्री गलत है, इफ बुक्स रॉन्ग है या फिर बुक्स में एंट्री पेंडिंग है, पेंडिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कैश बुक में आएगी ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर बैंक की तरफ से डिले है, डिले और रॉन्ग बाय बैंक, फिर बीआरएस में आएगी। ये बात ध्यान रखनी होती है आपने, बुक में लिखा हुआ है ना, लिख लो, फिर से लिख लो।
चलो भाई, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्टेड। अंडरकास्ट मतलब कट पाना। और कैश बुक अगर कट पाई है, बुक्स में गलती है या फिर बुक सही है? गलती है, बुक्स में कट पाई है, गलती की है। अंडरकास्टेड मतलब केडी साइड से कट पाई है? अगर बुक्स दी पेमेंट साइड से कट पाई है, फिर कैश बुक उत्ते है थल्ले है, ज्यादा है कट है? ज्यादा है, ज्यादा है। क्योंकि घटाना चाहिए, लेकिन आप कट घटाए। सही करने के लिए क्या करेंगे? घटा दो। कैश बुक घटाने के लिए कैश बुक क्रेडिट कर दो। कितने अमाउंट से? 17। क्या लिखोगे भाई? अंडरकास्ट। कभी कभी डाउट आएगा कि सर ये पर्टिकुलर में क्या लिखना है, कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख देना यार। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्टेड। रिसिप्ट साइड कैश बुक दी ਵਧਾ रखी है, ਵਧਾਣ वाले पासे ज्यादा पाता मतलब बद बधी हुई है। सही करने के लिए घटा दो। कितने के? 4000 से। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरस्टेटेड। घटाने वाले पासे ज्यादा पाता तो घटाती, बताओ। बताने के लिए डेबिट करो। नो यार। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्टेड। पैसे आने वाले पासे घट पाया है, बता दो 7500। नेक्स्ट। डाउट क्या आएगा? वी आर डेबिट बैलेंस का था? कैश बुक का। कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस केड़ा सी? डेबिट बैलेंस लेके आप किवें चक्कांगे? क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है? प्लस वाला, नेगेटिव वाला? प्लस वाला। प्लस वाले किवें चक के? नेगेटिव। तो हमने क्या कर दिया? घटा दिया, बढ़ा दिया। सही करने के लिए बताओ, बताओ कितने से? पॉजिटिव 14 ना, नेगेटिव 14 चक लिया। आप कितना घटाता? 28 घटाता। 28 बताओ। पॉजिटिव 14 नो नेगेटिव 14 चक लिया सी आप, घटाता सी आप। सही करने से बताओ 28,000। ऑन रिसिप्ट साइड ऑफ 12,000। ऑन रिसिप्ट ऑफ 12,000 कैश बुक वॉज क्रेडिटेड बाय द सेम। अगर पैसा आता है तो कैश बुक डेबिट करते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने घटाता, बढ़ाता, घटाता। सही करने से डबल नाल बताओ 24,000। सप्लायर गिव कैश डिस्काउंट 2%, 1 लाख ऑन 1,40,000, बट ग्रॉस अमाउंट वाज एंटेड इन द कैश बुक। मतलब कैश बुक का ज्यादा फिगर ना घटाती, घटी भी है। बता दो कितना बताओगे? 1,40,000, 1,40,000 का 2%। ऐसे ही होगा। अमाउंट ऑफ 30,000 रिप्रेजेंटिंग चेक कलेक्टेड बाय द रमेश वाज क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द मुकेश। चेक किसके कलेक्ट किए? रमेश के। बैंक किसका क्रेडिट कर दिया? मुकेश का। आपका कौन है? मुकेश ही है। मतलब चेक हमारे थे, किसी और के थे? चेक तो किसी और के थे, रमेश के थे, लेकिन बैंक वालों ने क्या कर दिया? मुकेश हमारे खाते में डाल दिए। हमारे खाते में डाल दिया तो हमारी पासबुक का, लेकिन कैश बुक हमारी। अब बैंक की गलती है या हमारी बुक्स में गलती है? बैंक की गलती है ना, फिर बीआरएस में जाएगी। हेलो, आप ना देर कोई ऑफिस रह गई सी, बस वो आ गया सी। पर ठीक है, नवी बनाई है वो। बोलो भाई। बैंक ने हमारा खाता क्रेडिट कर दिया तो हमारी पासबुक, पासबुक उत्ते कैश बुक थोड़ी थल्ले है। शुरू कितों कितना एज पर क्या करेंगे? प्लस कर दो, बराबर हो जाएगी। प्लस कितना? इधर प्लस और इधर माइनस। पता लग रहा है आपको भी? इधर लड़कियां तो सुस्त लग रही है सारी, है ना विभा? उड्डी भी है थोड़ी थोड़ी, उड्डी जी भैया, मतलब समझ नहीं आ रहा अभी की चली जाता है। घर पे जाके फिर से समझ में आएगा। A debit of 10,000 in the bank statement for the unpaid check was returned by the bank. डेबिट ऑफ 10,000 इन द बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट मतलब पास हो कैश बुक का?
डेबिट इन द बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक कट गई। क्यों कटी? क्योंकि रिटर्न बाय द बैंक, चेक रिटर्न कर दिया क्योंकि मार्क आउट ऑफ डेट, तो चेक डिसऑनर हो गया उन्हें। चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक कटा दी। इंटीमेशन डिसऑनर की कब मिली है? 2 अप्रैल। अगर इंटीमेशन 2 अप्रैल को मिली है, क्या कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री डाली होगी? तो कैश बुक थोड़ी भरी हुई है, लेकिन पासबुक कट गई होगी। ठीक हो गया। However, the check have been redated and deposited again into the bank. ये तो डिपॉजिट फिर से वाली बात है, बाद में देखते हैं, पहले डिसऑनर वाला काम करो। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि 2 अप्रैल तक इंटीमेशन नहीं आई, तो कैश बुक तक कटी नहीं होनी ना, लेकिन पासबुक कटी हुई है। तब पासबुक थले है, कैश बुक उत्ते है। डाउट, बुक्स एंट्री पाई कि बीरस पाई है? बुक्स एंट्री क्यों पाई है? क्योंकि आपका एंट्री पानी पेंडिंग है डिसऑनर वाली। ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर आपको क्योंकि इंटीमेशन नहीं आई तो आप बुक्स में एंट्री कैसे डाल सकते हो? हमें बैंक स्टेटमेंट देख के तो पता लगी गया ना, बैंक की इंटीमेशन नहीं है मतलब बैंक का मैसेज नहीं आया, लेकिन बीआरएस अगर बना रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट तो देखिए अभी कट गई, तो बुक्स में एंट्री डाल दो। तो बुक्स पेंडिंग है डिसऑनर की एंट्री, बुक्स पा दो। क्या करेंगे विवो बुक्स में? डेबिट है क्रेडिट? कैश बुक बताइए, कटाइए, कटा मांगे तो क्रेडिट साइड डाल दो। कितनी अमाउंट है? 10,000। सॉर्ट है, चले आगे। A check of EKRC credited in the passbook on 28 March. Credited in passbook on 28 March मतलब पासबुक बढ़ गई। डिसऑनर डेबिटेड अगेन, लेकिन डेबिट कितना होया है? 1 अप्रैल। अच्छा डेबिट 1 अप्रैल होया, लेकिन 31 मार्च में तो पासबुक वधी हुई सी, तो कैश बुक वो भी वधी हुई है। तो फिर क्या करना है? क्योंकि दोनों बराबर है तो कुछ नहीं करना। 12वां, अब बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट कितना है? 200 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। अब ये बताओ कि एंट्री कैश बुक में आएगी उधर आएगी? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिसऑनर होगी, डिसऑनर होगी लेकिन एडवाइस नहीं आई। एडवाइस नहीं आई इसका मतलब बुक्स में एंट्री नहीं करी होगी, लेकिन डिसऑनर हो गया तो पासबुक तो कम होगी। तो पासबुक कट गई, कैश बुक उत्ते है नहीं कटी हुई, बुक्स की गलती है, बुक्स में एंट्री डालनी पेंडिंग है, बुक्स में एंट्री डाल दो। कितनी अमाउंट से डालेंगे? 5,000 5200 बिल की अमाउंट, बिल की अमाउंट से इस क्वेश्चन में देखो बिल की अमाउंट है कितनी? ये 5,000 ही है। एक्चुअल में ना मैं आपको बार बताता हूँ, ये ना मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई किया था, वही क्वेश्चन वही लाइन इतने चक्की जान के 5,000 करता है थे, पर शायद ऐसे मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ना थानू क्वेश्चन याद हो जाता है भी 5200 चकना होंगे, तो तुम 5200 चक्कन की कोशिश करोगे, पेपर में 5200 ही आएगा। कंसेप्ट ये है कि बिल दी अमाउंट जिनी है ना डिस्काउंट बिना कटे उन्हें नाल आपां काम करना है, ये बात ध्यान रखना। सीन क्या है कि डिसऑनर हो गया तो पासबुक कट गई, एडवाइस नहीं आई तो कैश बुक एंट्री नहीं पई होनी, पर कैश बुक से पेंडिंग है काम है, डिसऑनर की एंट्री पानी पेंडिंग है, तो कैश बुक से डिसऑनर की एंट्री पाओ। एंट्री क्या पड़ेगी? यशवी डिसऑनर की, चेक डिसऑनर हो गया, बीआर डिसऑनर हो गया। डेटर अकाउंट डेबिट करेंगे, बीआर डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि बीआर की ड्यू डेट आ गई तो बीआर तो खत्म हो गया, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी वैल्यू? 5200। सुस्ती सी नहीं हुई बड़ी क्लास में? लाइट चलानी पड़ेगी, सुस्ती हुई पड़ी है। यशवी को नींद आ रही है, सही है ना यशवी? गलत तो नहीं कह रहा मैं? आ रही है, रिएक्शन हम ही पढ़ रहे हैं, थोड़े कहने की है। अब इसको दिखना बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, और 29 मार्च ना दिखे। अंकुश सर की क्लास में कैसे दिखता होता है? चलो बुक्स पढ़ लो।
आपको चाहिए माहौल, वाइब है ना, वाइब जेंजी। 11th में क्या था एक बार फिर से देखियो, कहता है चेक ऑफ इक्या रसी क्रेडिट इन द पासबुक, पासबुक वध गई, डिसऑनर अगेन डेबिटेड ऑन 1 अप्रैल, पासबुक घटी लेकिन कदों घटी 1 अप्रैल, 31 मार्च ਨੂੰ पासबुक उत्ते सी, कैशबुक ऑटोमेटिक उत्ते सी क्योंकि जो चेक जमा कराया होगा तभी पासबुक वधी होगी, तो चेक जो तो जमा कराया होगा तो पहले कैशबुक वधाती होगी, तो कैशबुक उत्ते पासबुक उत्ते तो कुछ नहीं किया। 13वीं एंट्री ऑन 29 मार्च, बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ 5000 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एक्स बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड, एडवाइस नहीं आई मतलब कैशबुक एंट्री नहीं पाई, पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंक क्रेडिट मतलब पासबुक वध गई, क्यों, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट जमा करा गया, पासबुक वध गई, कैशबुक नहीं वधी हुई, उन्हें सोचो कैशबुक एंट्री पानी पेंडिंग है, कैशबुक गलत है कि कैशबुक सही है, कैशबुक में एंट्री पानी पेंडिंग है, पा दो की एंट्री पावांगे, कैसे आगे बैंक वधूगा कितने से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्या है ना, मतलब इतने साल हो गए, 2.5 साल हो गए लेकिन एंट्री नहीं पानी है अपन, सही है वैसे, नहीं होता ही है, सबको दिक्कत है, कल इसको थोड़ी, रहन दो तुसी, जर्नल एंट्री उनका करके टैप मिक्स चैप्टर है, उसमें भी गलतियां कर रहे थे, उस रीजनल एंट्री पूरी क्लास की गलती, मैक को छोड़ के, सृजनली टू कैश टू बैंक, कुछ लोग नो एंट्री कह रहे थे, है ना निशा, +1 में नो एंट्री करी थी, ਉਸ ਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਡੈਬਿਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਲਿਆ। ये देखियो विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक इज अंडरकास्टेड, पासबुक के विड्रॉल कॉलम में गलती है, पासबुक सही है गलत है, तो फिर पासबुक गलत होए हम कैशबुक में एंट्री करेंगे कि नहीं, फिर पासबुक में गलती है तो बीआरएस में, अब बीआरएस में विड्रॉल कॉलम इज अंडरकास्टेड, घटाने वाला पासा घट पाया है तो पासबुक ज्यादा होगी, घटाने वाला पासा घट पाया है, घटाना से पर घटाया ही नहीं तब बढ़िया हुआ ना, तो पासबुक ऊपर है कैशबुक नीचे है, शुरू कहां से किया, पासबुक ऊपर है कैशबुक नीचे है, क्या करेंगे, जितों शुरू किया उन्होंने चेंज करो, प्लस करेंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा, तो प्लस कितनी अमाउंट, A check for 1000 drawn by H Mukesh has been charged to S Mukesh bank account by the bank, अपा कौन है, अपा एस है, चेक ड्रॉन किसने किया था, ड्रॉ मतलब चेक ड्रॉ मतलब चेक इशू किसने किया था, एच ने, लेकिन बैंक ने गलती से हमारे खाता कटा दिया, कैशबुक में बीआरएस में क्योंकि बैंक की गलती है, बैंक ने गलती क्या करी है, पासबुक कटा दी लेकिन हमारी कैशबुक ऊपर होगी, कैशबुक ऊपर है पासबुक नीचे, शुरू कैसे किया इस पर है, क्या करेंगे, डिपॉजिट कॉलम इज ओवरस्टेटेड मतलब पासबुक बधी पई है, बदन वाले पासे बद पाया है, पासबुक ऊपर है कैशबुक आपकी नीचे है, प्लस कर लो 2000, पेमेंट कॉलम घटाने वाला पासा चपकी लगी, घटाने वाले पासे च ज्यादा पाता तो पासबुक घट गई, कैशबुक ऊपर है, कैशबुक ऊपर है पासबुक थले, क्या करेंगे, ठीक है जी। अब पहला काम आपका सीडी निकालो कैशबुक की, मेरे को तो आप नींद आई आ रही है, फिर
7 64 200 इधर आएगा सीडी। युवराज ये बार होता है पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है ये 7 64 200? क्योंकि डेबिट वाले पास है। कैश बुक में अगर डेबिट वाले पास है तो नेगेटिव बैलेंस हो गया। सही हो गया। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस हुआ। नेगेटिव तो ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा ना, तो आप कहेंगे क्रेडिट 7,64,200 ना ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा डेबिट घट है ना, ताई करके इतने पाया ना, तो आप कहेंगे नैट क्रेडिट है 7 64 200। कैश बुक का 7 64 200 क्रेडिट बैलेंस है। जेड़ा पासा ज्यादा होंगे वो वाला बैलेंस है। क्रेडिट ज्यादा ना तो क्रेडिट बैलेंस है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ही होता है नेगेटिव बैलेंस। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो पॉजिटिव होता है। फिर तेरी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। तो एक पास कह रहे हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस, दूसरे पास कह रहे हैं कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है, कम कॉन्ट्राडिक्शन थी। तो नेगेटिव बैलेंस है। अब नेगेटिव है तो इधर वाले पास डालो 7 64 200। पता पहला काम क्या करोगे, दोनों का टोटल करो, इसका अलग इसका अलग। 3 प्लस कितना 7 67 200, इधर कितना हो गया 33,000। कितने कितने आप 5,000 ही पाया, 200 कितने पाया? समझ गया होता मैं, अब आप 52 पाता। लापा छापा है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5,000 ਪਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ 5,000 ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7 64 ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ 7 64 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7 67 ਆਉਂਦਾ, 7 67 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 7 34 नेगेटिव बैलेंस आंदा, कादा आंदा पासबुक का। और ऊपर भी इन्होंने क्या दिया हुआ था कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है 7 34। मेरी बात सुन लो, बीआरएस में आप करते हो गलती, लेकिन बीआरएस है स्कोरिंग चैप्टर, रीजन में ही इंटरलिंकिंग है नहीं। पॉइंट गलत हुआ तो 1 पॉइंट गलत होगा, 1 नंबर जाएगा, बाकी के 4 या 8 नंबर तो मिलेंगे। 5 नंबर का आएगा या 8 10 का आएगा। पेपर में दुआ करो कि ऐसा चैप्टर रेक्टिफिकेशन बीआरएस 8 8 10 10 नंबर के लिए आए, क्योंकि हद मार के एक अद्धा पॉइंट गलत होएगा, बाकी 7 8 नंबर तो झोली में। लेकिन बड़े क्वेश्चन में 1 पॉइंट गलत किया तो 4 5 नंबर चले जाएंगे। हो गया, मेरे समझ में आ गया? हो जाएगा कि फिर से कराएं कुछ और? अब आपने ना घर पे ये जो 8वां क्वेश्चन है ये स्किप कर दो, 8वां स्किप। 6वां और 7वां मैं कराता हूँ। घर पे आपने करने क्या है, पहले 5 क्वेश्चन करने बस। पहले 5 क्वेश्चन से तो नहीं बात बनेगी। 5 क्वेश्चन कैसे बात बन जाएगी? देखो 6वें और 7वें में क्या कंसेप्ट है, 5 मिनट में होता है बस। 6वें और 7वें ना आपको कैश बुक और पासबुक दोनों दे रखी है, हमने गलती ढूंढनी है। हेलो ओए,
और सुनो भाई, आपको एक कैश बुक दी होगी, एक पासबुक दी होगी। ओ हेलो गुंजन, क्या खोल के बैठे हो? वो देख लेना ना, ये रहने देते हैं। आपको जनवरी की ही कैश बुक दी है, जनवरी की ही पासबुक दी है चेतना? जनवरी महीने की कैश बुक देती है, जनवरी महीने की पासबुक देती है। दसो मैनू, क्या सारी एंट्री दोनों में सेम सेम होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। लेकिन अगर कोई एंट्री एक पासे है दूसरे पासे नहीं, तो फिर बहुत सिंपल, सेम महीने की एंट्री दोनों पास सेम चाहिए है, एक पासे आगे दूसरे पासे नहीं है तो बीआरएस सॉर्ट हो गया। अब बीआरएस किस दिन बनाएंगे? महीने एंड पे बनाएंगे, 31 जनवरी। तो आप क्या करोगे, 31 जनवरी चेक करोगे, जो आइटम एक पासे है दूसरे पासे नहीं है वो बीआरएस पा दो। अब ये जो बीआरएस बनेगा आपका, क्या करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कोई भी दोनों में से एक, या तो पासबुक का या कैश बुक का। लेट से कैश बुक का बैलेंस स्टार्ट किया, जो सौखा लगे वो कर लो। कैश बुक से पासबुक की तरफ जाओगे, सेम से महीने वाला कौन सा आपका? 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन सेम से महीने का है, तो सेम से महीने के लिए हम कैसे करेंगे? पहली बात ये देखो कि 1 जनवरी को बैलेंस बीडी 5,000, 1 जनवरी को बैलेंस बीडी कितना 5,000, तो 1 जनवरी का तो सेम है। बीआरएस कब बनेगी? जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग अलग होगा। कदों अड्डा है? 31 जनवरी। इधर 2900 है, तो इधर कितना है थोड़ा 4570। कोई भी एक उठा लो, कौन सा उठाए? कैश बुक का पासबुक का? कैश बुक का कितना बैलेंस है आपके पास? 2900। योगेश बता भाई, पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है, कैसे पता लगा? पॉजिटिव तो इधर आता, बीडी इधर आता पॉजिटिव का, सीडी इधर आता, तो ऑपोजिट है तो नेगेटिव है। दो ही कब्बे है ना भरा, सही है। दोनों ऐसे ना, क्या है ये, क्या बनाया मैंने? नहीं, गोल ऐसे क्या होती है ऊपर को ऐसे? चेतना क्या होती है? पूंछ होती है ऐसे, पूंछ। पूंछ ऐसे होती है ना, और ये पूंछ गोल ही रहती है, सीधी नहीं होती। हमने कुछ नहीं बोला यार, जवाब बोल रहे हैं देखो। दोनों पेड़े है ये, जितना मर्जी कह लो इन्होंने। चलो ओए, जनवरी की ही कैश बुक है, जनवरी की ही पासबुक है, क्या करना है? वो आइटम जो दोनों पासे है, वो आइटम जो एक पासे है बीआरएस में, और जो दोनों पासे कैंसिल कर दो, जो एक पासे डाल लो। एक पासे की आइटम बताइए, दो कौन सी है? कैश इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। हाँ, डिसऑनर वाली आइटम नहीं होनी बस। डिसऑनर कितना 2000, ये डिसऑनर इधर है देखो, नीचे है नहीं, नहीं है ना, तो डिसऑनर वाली आइटम कैसे डालेंगे मेरे? इसको पढ़ो, क्या चीज है डिसऑनर? बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, इसका मतलब पासबुक का कट गई, कैश बुक का उत्ते है। आजो बस फिर, कैश बुक ऊपर है, पासबुक का नीचे है, क्या करेंगे? शुरू कहां से किया, इस पर क्या करेंगे? प्लस के माइनस? कैश बुक ऊपर है, पासबुक थल्ले है, तो क्या करेंगे? माइनस। कितना माइनस कर दो? 2000। समझ आया कैसे किया? सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि दोनों सेम सेम ही नहीं देती है, 1.5 महीने देती है। अगर तो सेम सेम ही नहीं देती है, फिर जेडी आइटम एक पासे है दूसरे पासे नहीं, वो बीआरएस में आएगी। हमारा यही क्वेश्चन है। इसके अलावा देख लो, ये इंटरेस्ट और एलआईसी होगा, ये दूसरे पासे नहीं होगा। क्या हो गया? 250, 250 क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पेड के आया है, विड्रॉल कॉलम में तो पेड, लाइफ इंश्योरेंस पे कर दिया, इसका मतलब पासबुक का नीचे है, कैश बुक का ऊपर है। कहां से शुरू किया? इस पर क्या करेंगे? 250।
और ये ब्याज का क्या सीन है, कैश बुक का, पासबुक वध गई, कैश बुक थले पासबुक उत्ते है प्लस। ठीक है जी। इसके अलावा कोई और आइटम देख लो जो एक पासे है दूसरे पासे नहीं। तो 300 300 250 250 1300 इधर तो है, उधर है नहीं। तो ये क्या होगी ऐसी आइटम जो कैश बुक में है पासबुक में नहीं, और कैश बुक में बढ़ने वाले पास से है, कैश बुक बढ़ाती बट पासबुक नहीं बढ़ी। चेक डिपॉजिट चेक प्रेजेंटेड, कैश बुक वधी है घटी है, कैश बुक वधी है, फिर इशू वाला सीन होगा डिपॉजिट वाला सीन होगा, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर होगा। चेक डिपॉजिट है इसका मतलब कैश बुक अपनी उत्ते है पासबुक अपनी थल्ले है, शुरू कर सकी इस पर क्या करेंगे माइनस 1300, इसको लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। समझ में आ गया। नेक्स्ट 1300 हो गया, उसके बाद हो गया 500 500। चेक डिसऑनर देखो इधर है उधर नहीं है, चेक डिसऑनर का क्या करना है, क्या करेंगे 500 का, अरे क्या सीन है 500 से, पासबुक थोड़ी कैश बुक का, पासबुक कटा कैश बुक का, तो कैश बुक जा रहा है तो माइनस कितना। नेक्स्ट ये देखो ये 2000 और 100 डिस्काउंटेड है ना बिल, इधर नेट 1900 है, एक ही बात है कुछ नहीं करना। 2000 हमने कर दिया, 300 कैश दिया हुआ है, 500 भरत दिया हुआ है ना, फर्क है। भरत इधर कितना है 500 और इधर ये कितना है 1350, कितने का फर्क आ गया 850। अब ये 850 का सीन क्या होगा, कैश बुक कटी भी है ना, मतलब चेक इशूड होंगे पर परसेंट कितने हुए 500 के, 850 के परसेंट नहीं हुए, कैश बुक थले पासबुक उत्ते है, क्या करें प्लस 850। और ये 20 इधर है बैंक चार्ज उधर नहीं है, बैंक चार्ज का क्या सीन होगा, पासबुक कट गई कैश बुक उत्ते है, कैश बुक से शुरू किया तो माइनस। $250 लाइफ चार्ज ये भी कर लिया ये भी कर लिया, और ये चरत वाला 500 चरस गांजा चरस, चरस गांजे का क्या सीन है, चेक इशू किया होगा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशू किया तो कैश बुक आपकी नीचे है पासबुक आपकी ऊपर है, क्या करेंगे प्लस कितना 500। समझ में आया कल मैंने किया 19 5 इधर 2400 आ गया, उधर कितना आ गया ठीक हो गया। तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस आ गया, कितना आ गया 4570 आ गया। अब उधर देखो 4570 आना चाहिए, आ गया आंसर आपका सही है, नहीं आता तो दिमाग खुल जाओ बाल पकड़ो अपने, बस अड्डे पे मिलेगी, यहाँ पे कैसे मिल जाएगी बस। अगर कैशबुक जनवरी की हो पासबुक फरवरी की हो तो बीआरएस में कौन सी आइटम आएगी जो दोनों पासे एक पासे एक ही ओवर आ जा। तो सुन मेरी गल, वैसे तो जनवरी वाली ट्रांजैक्शन पासबुक की फरवरी में नहीं आनी चाहिए, जब जनवरी की कैशबुक की ट्रांजैक्शन है तो पासबुक में भी जनवरी में ही आनी चाहिए ना, फरवरी चाहिए था ना, मतलब क्या हो गया कैशबुक वाली ट्रांजैक्शन जनवरी थी फरवरी क्लियर हो रही है जाके, तो 31 मार्च को पेंडिंग थी, तो जो आइटम दोनों पास से है वो बीआरएस में आएगी।
ये क्या हो गया है ना, ये मैंने आपको लिखवाया था ना। ਜੇ ਸੇਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਆਰਐਸ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੀਆਰਐਸ ਆਊਗੀ। छवा आईसीआई का क्वेश्चन है, 7वां नॉन आईसीआई है। 6वां नहीं होया, 7वां हो गया था, ट्राई नहीं किया था। और ये बात समझ में आती कि नहीं आती? और अगर ये दोनों अड्ड महीने तो आइडियली ट्रांजैक्शन दोनों पासे नहीं होनी चाहिए ना, तो ये दोनों पासे नहीं है फिर तो फाइन, लेकिन जो दोनों पासे है ਇਹਦਾ मतलब दिक्कत है। तो बीआरएस वाले आइटम है, तो 31 जनवरी को आप बीआरएस बनाओगे महीने एंड पे, ये देखो दोनों के बीच 31 जनवरी, ओहो 31 जनवरी को बीआरएस बनाओगे, बनाओ। शुरू कहां से करें? कहां से मर्जी कर लो, कैश बुक या पासबुक? इस बार पासबुक से कर लेते हैं। पासबुक का बैलेंस कितना दे रखा है, कब का चाहिए हमें? इस क्वेश्चन में मार्च और अप्रैल है, तो 31 मार्च का चाहिए। 31 मार्च का बैलेंस किस दिन का? कोई भी शुरू कर लो। पासबुक का कितना है? 365 है। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव है, 365। कौन सी ट्रांजैक्शन बीआरएस में आएगी? जो दोनों पासे एक पासे है, दोनों पासे, तो ढूंढो दोनों पासे वाली फिगर। एक तो ये पटेल है, पटेल पटेल 65,000। पटेल 65,000 का सीन क्या है? कैश बुक बढ़ी है, कैश बुक क्यों बढ़ी है? डिपॉजिट होगा, इशू होगा चेक का, डिपॉजिट होगा, चेक का डिपॉजिट हो गया 31 मार्च को, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो डिपॉजिट होगा, मतलब कैश बुक थोड़ी उत्ते है, पासबुक अपनी थल्ले है। शुरू की तो कितना इस पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 65,000 पटेल, गोयल 33,000। गोयल का भी सेम है तो सेम ही कर दो बस, बिना दिमाग लगाए। और क्या है जो दोनों पासे है? रमेश 1.5 लाख, रमेश 1.5 लाख। इसका क्या सीन है? चेक का इशू के डिपॉजिटेड? क्योंकि कैश बुक कटी है, तो कैश बुक कट गई, पासबुक नहीं कटी 31 मार्च को, तो कैश बुक आपकी थल्ले है, पासबुक आपकी ऊपर है। माइनस कितना? आई थिंक बस शायद 3 ट्रांजैक्शन थी इस क्वेश्चन में, तो इधर 1.5 लाख आ गया, उधर 65 थे, 65 4 30 4 63, 4 63 तो 1.5 घटाया, 3 13 पॉजिटिव। पासबुक का देखो, पासबुक का कितना था? ये हमने शुरू कहां से किया था? पासबुक से, तो कैश बुक का है, तो कैश बुक का 31 मार्च को 3 13, कैश बुक का 31 मार्च को 3 13, आंसर सही है। कंसेप्ट आपका मेन क्या है? सेम महीने दी है, एक पासे अड्ड महीने दी है, तो दोनों पासे वाली आइटम बीआरएस है। जिसने नहीं लिखा हो तो ये लिख लेना पॉज करके, ये मैंने पहले लिखवाया था और सेम आज लिखवा दिया। ये लिख लो मेरे, ठीक है जी, हो गया। फिर कल का क्या सीन है?